हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस कि आपने एलिगेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब किया। और वाकई में जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वो एक एक सब्सक्राइबर है ना, बहुत खुशी दे जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जैसे कि टाइटल है कि हाउ टू गेट ए जॉब, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए, ठीक है। ये तो खैर बेसिक सी बात है, आप सभी को भी पता होगा। तो सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो धड़ल्ले से अप्लाई करिए। अपनी क्वालिफिकेशन देखिए। अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या क्या प्रोफाइल एलिजिबल है। तो बेसिकली ये जॉब, जैसे मैंने ये वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो, मान लीजिए आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाह रहे हैं, तो कई कंपनियां कॉल सेंटर में 12th बेस पे भी लेती हैं। उनके लिए जरूरी क्या है? उनके लिए जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप अपना जो रेज्यूम है ना, वो इस तरह से तैयार करिए कि आपका रेज्यूम आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करता हो। मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मेरा रेज्यूम तो बिल्कुल सिंपल सा था, कहीं से कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया था। और बहुत ही सिंपल रिज्यूम था, जिसमें कि मेरा ऑब्जेक्टिव था, नंबर वगैरह बता दिए थे। और लिटरली स्पीकिंग कि कोई भी आपका रिज्यूम देखता नहीं है, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपके बात करने के तरीके को देख के आपको जज करते हैं, ठीक है। तो मेरा जैसे कि मेरा एम था कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाना हो तो पाया नहीं, मतलब एम सक्सेसफुल नहीं हो पाया इन कंपनियों में जाने का, क्योंकि और भी कई चीजें देखनी पड़ती है उसके साथ साथ, जो कंपनी का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो आपको अगर जॉब चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले आप अपनी भूख बढ़ाइए कि हाँ भाई मेरे को चाहिए। और जिस भी डोमेन में चाहिए, तो आप सर्च करिए कि उस डोमेन में जॉब कैसे लग सकती है। कैसे लगेगी? आप सबसे पहले तो एग्रेसिवली अप्लाई करना स्टार्ट करिए। आप 20 जगह अप्लाई करेंगे, 20 जगह कॉल आई, 20 जगह में से मान लीजिए 10 जगह से कॉल आती है, 10 में से भी 7 जेन्युइन नहीं होती। कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं आपको लूटने के लिए, आपसे पैसा खाने के लिए, आपसे पैसा ले लेते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे वो पैसा लेके आपकी जॉब लगवा देंगे। तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आपको एक भी पैसा पे नहीं करना किसी भी कंपनी को, किसी भी कंसल्टेंट एजेंसी को एक भी रुपया पे नहीं करना, क्योंकि मोस्टली उसमें से फ्रॉड होते हैं। एक आधा हो सकता है जेन्युइन भी हो, लेकिन मोस्टली फ्रॉड होते हैं। आप उन जगह जाके इंटरव्यू दीजिए जहां पे आपकी डेली वर्किंग चलती है। अब जैसे कि मैंने दिया था, मैंने बाईजूस का, मेरे को पता था कि ऑनलाइन होता है, तो बाईजूस का मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। और ऐसे नहीं कि मेरा एक ही बारी में सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हुआ था चौथी बार में। बार बार फेलियर से मैंने ये सीखा कि किस तरह से इस इंटरव्यू को निकालना है, क्योंकि मेरे को भी दिखाना था किसी को कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ। और मैं दिखाना किसको था? वैसे खुद को ही दिखाना था कि हाँ भाई कर सकता हूँ मैं। तो मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया, वहां पे 10-15 दिन काम करके पता चल गया कि ये काम मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने अगले विद इन 1 वीक मैंने दूसरी कंपनी का भी इंटरव्यू क्रैक किया, पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार का इंटरव्यू भी मैं पहले 2 बार दे चुका था, ये भी मेरा तीसरी बार था। 2 बार मैं कोविड के टाइम में दिया था, जब मैं दोनों बार रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो जब मैं फिजिकल इंटरव्यू देने गया, और उस टाइम मेरे अंदर इतना था कि, क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत जरूरत थी, और जो मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं निकाल लूंगा इंटरव्यू, वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, जिसे बोलते हैं मतलब एक विश्वास कि हाँ भाई मैं ठीक रास्ते पे हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। तो आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए। आपको 20 में से हो सकता है 10 जगह से कॉल आए, 10 में से भी हो सकता है 7 फेक हो, लेकिन उन 3 को पहचानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 3 की अपॉर्चुनिटी आप कहीं जाने मत दीजिए, ठीक है। उसके अंदर जाके फिजिकल इंटरव्यू कंपनी में जरूर दे के आइए, क्योंकि जो कॉल सेंटर की कंपनियां होती हैं वो आपके फिजिकल इंटरव्यू जरूर देती हैं। जैसा कि मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जैसे मैं बीच में एक कॉल सेंटर का भी, जैसे बाईजूस छोड़ी ना मैंने, बाईजूस छोड़ के मैंने एक कॉल सेंटर वाली कंपनी का भी इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे जॉब की जरूरत थी, तो मैं उस इंटरव्यू के रिजेक्शन लेके मैं गुड़गांव, नोएडा में वो कंपनी थी पैरिटी यूएस नाम से, PERIT US, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गुड़गांव आ गया था, और वहां मैंने पॉलिसी बाजार का फिजिकल इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू भी इतना आसान ऐसे नहीं था, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। सुबह 11 बजे पहुंचा था, शाम को 7 बजे मैं वहां से फ्री हुआ था इंटरव्यू देके।
11 साढ़े 11 बजे मैं पहुंचा था उनके पॉलिसी बाजार के 119 प्लॉट पे। 119 ही था, 110 था। 110 प्लॉट पे मैं पहुंचा था और वहां पर मेरा इंटरव्यू शाम को 5-7 बजे तक, 7 बजे मैं ऑफिस से निकला हूं उनके। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और अप्लाई करते रहिए। अगर आपके अंदर वाकई भूख है और आपको चाहिए नौकरी, तो आप naukri.com और इस तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप अपना रिज्यूम अपलोड करें, वहां से आपको कॉल जरूर आ जाएगी, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूंगा कि इजीली जॉब मिल जाएगी, इजी नहीं है, क्योंकि मैंने भी कम से कम 15 से 20 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था और उसमें से सिलेक्शन भी मेरा है ना 3 ही कंपनियों में हो पाया। क्योंकि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई मैं निकाल सकता हूँ इंटरव्यू, क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यू ऑलरेडी दे दिए हैं, रिजेक्शन फेस किया है। तो इंटरव्यू क्रैक करना भी एक आर्ट होती है। आप उस आर्ट को डेवलप करिए, आपके पास टाइम है। रिज्यूमे इस तरह से तैयार कीजिए, कुछ रटी रटाइने लाइनें होती हैं यार, फिक्स लाइनें होती हैं कि किस तरह से सामने वाले को बोलना ही है। सबसे पहला सवाल आपका आता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब 2 मिनट आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करिए, लिखिए। अगर आप ये लिखने में और बोलने में विश्वास मानिए, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप अकेले में बैठ के खुद नहीं बोलेंगे उस इंटरव्यू की 10 12 15 20 लाइनें, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सामने इंटरव्यू के बोलने का, इंटरव्यूअर के। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बशर्ते कि आपको ढूंढते रहना होगा जॉब। बहुत, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब आपको ऐसे ही मिलेगी। ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, फिजिकल वॉकिंग चलती है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करिए, जहां से कॉल आए वहां पे जाइए। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप जाएंगे तो ट्रैवल करने का खर्चा आपका आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे इंटरव्यू हो जाए, कंपनी वाले मुझे पैसा दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जरूरत है कंपनी वालों के पास मतलब कंपनी वालों के पास जॉब करने वालों की कमी नहीं है। जरूरत आपकी है, स्ट्रगल आपका है। स्टार्ट करेंगे तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ 2-3 महीने का समय लग सकता है। आप इस बात को मान के चलिए 2-2.5 महीने का समय लग सकता है। मेरे को बायजूस कंपनी में सिलेक्ट होने में मेरे को 1.5 साल लग गया, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं थी, वो बात करने की क्षमता ही नहीं थी। इंटरव्यूअर ने मेरे को सिलेक्ट ही नहीं किया, 3 बारी में सिलेक्ट नहीं हुआ, 4th बारी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढना कोई आसान, मतलब जॉब के साथ बने रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैं 3 कंपनियां मैं छोड़ चुका हूँ, क्योंकि एक महीने में काम करके मेरे को लगता है कि कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जॉब ढूंढिए, अप्लाई करिए, एग्रेसिव होकर अप्लाई करना है और अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। बात करने की कला आपको आ जाएगी तो कॉल सेंटर तो क्या है, ये सेल्स की प्रोफाइल भी है ना, आपको बहुत पैसा कमा के देगी। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास कर सकूं एंड होप आई कैन हेल्प यू। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है अगली और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।